दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। इस वीडियो में जो अपडेट्स हैं उसमें दो अपडेट हैं, दो नोटिस हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। साथ ही साथ आज लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के विज्ञापन को लेकर के, प्रतीक्षा सूची को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो गए हैं। पूरी अपडेट इस मामले पर कवर करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती और DSSB शिक्षक भर्ती, इन सभी को लेकर के अपडेट्स हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस को डिटेल्ड से कवर किया गया है। इसके आवेदन 15 जून से प्रारंभ हो रहे हैं। बम्पर भर्तियां बिहार में आई हुई हैं, तो इस बुक के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण सिलेबस को बिल्कुल बारीकी से समझाया गया। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें आप बारीकी से यहाँ पर समझ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सभी चैप्टर के अंत में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए। इसके बाद पूरी आंसर शीट व्याख्यात्मक रूप से यहाँ पर दी गई है। स्टडी गाइड बुक के अलावा इनकी बीपीएससी की अन्य बुक भी आती है, जिनको आप लेकर के अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सभी बुक आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन साइट अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब हम लोग वीडियो में बढ़ते आगे। सबसे पहले यहाँ पर नोटिस देख पा रहे होंगे जो कि जारी की गई शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश की तरफ से, और यहाँ पर ये नोटिस है टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची 2016 वाले हम लोग लेकर के। आप लोग जानते होंगे करीब 2-3 दिन पहले एक नोटिस और जारी की गई थी, जिसमें 2016 के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कॉलेज आवंटन के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं किया, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो 13(3) नियम के अंतर्गत ज्वाइन कर लिए थे, उनकी सूचना सभी जिलों से मांगी गई थी। लेकिन इसमें बताया गया कि मात्र मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर मंडल द्वारा ही सूचनाएं जो है वो भेजी गई हैं। शेष मंडलों की सूचना अप्राप्त है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आप सभी जो अभी तक सूचना नहीं भेजे हैं वो हर हाल में सूचना उपलब्ध करवा दें जल्दी से जल्दी। तो पहली नोटिस तो यहाँ पर आपके सामने ये है। अब दूसरी नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। अब दूसरी नोटिस यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य 1 द्वितीय अनुभाग की तरफ से जारी की गई है। और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है तो यहाँ पर देखो, ये बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, सीटें खाली चली गई, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 13(3) नियम के अंतर्गत ज्वाइनिंग किया, तो जो अब तक जानकारी मांगी गई थी निदेशालय के द्वारा, वहाँ पर जो जिले हैं, जो संयुक्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं, उनके जो सूचनाएँ भेजी गई हैं, उसमें जानकारी निकल के आ गई काफ़ी सारी अनियमितताएँ हुई हैं। और ये अनियमितताएँ ऐसी हैं जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो पारित आदेश है उसकी अवमानना है। अब यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है, प्रश्नगत प्रकरण में निदेशालय के उक्त पत्र के द्वारा अपेक्षित सत्यापन आख्या निदेशालय को प्रस्तुत किए जाने के उपरांत कतिपय जनपदीय अधिकारियों के द्वारा रिक्त पद पर समायोजन आदि की जो कार्रवाई की गई अनियमित रूप से किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि सभी जिलों से सूचनाएं मांगी जा रही हैं कि कहां पर अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया, अगर कहां पर ज्वाइन कर लिया तो किस कारण से पद खाली हुआ है, या कुछ अभ्यर्थी 13(3) नियम के अंतर्गत ज्वाइन किए गए, तो उन सभी पदों को एक तरीके से वेरीफाई करवाया जा रहा है, ताकि जब वेटिंग वाले अभ्यर्थी यहाँ पर जाएँ अपना अलॉटमेंट लेटर लेकर के, तो किसी प्रकार की दिक्कत ना है। इस वजह से जो भी पद खाली हैं, जो भी नियुक्ति होनी है वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को, उन पदों को वेरीफाई करवाया जा रहा है, क्रॉस चेकिंग करवाई जा रही है, साथ साथ ये भी काम चल रहा है, तो दिक्कतें ना हो, और जहां दिक्कतें हैं उनको निराकरण कराए जाने के संबंध में यहाँ पर नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर कहना है कि ऐसे जो अभ्यर्थी जो मूल चयनित अभ्यर्थी थे चयन बोर्ड के द्वारा, अगर उन्हें ज्वाइन नहीं किया तो उनके पदों को निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, अगर निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना भेजी जाए। अगर निरस्त नहीं किया गया तो फटाक से तुरंत उसको निरस्त किया जाए। और जो अभ्यर्थी धारा 13(3) नियम के अंतर्गत ज्वाइन किए जाती हैं
उनके बारे में यहाँ पर कार्रवाई करने के बारे में कहा गया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि अभी तक संबंधित मूल चयनित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया गया है तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1988 की धारा 13 में निहित व्यवस्था के अनुसार तत्काल अभ्यर्थन निरस्त करके कार्रवाई पूर्ण करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जानकारी चल रही है और यहाँ पर इसके बारे में शपथ पत्र भी देना है अधिकारियों को कि हमने जो भी सूचनाएं हमारे ज़िले में पूर्णतः सत्य हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इन सब के बारे में आपको बताया कि 9 जून तक ये सारी कार्रवाई करते हुए हमें अपडेट दीजिए। इस ईमेल आईडी पर सारी सूचनाएं यहाँ पर भेजी जानी है। इसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही आप लोग जानते होंगे कि निदेशालय में धरना प्रदर्शन चल रहा था। यहाँ पर आश्वासन मिला है कि जून में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, ऐसा आश्वासन मिला है। अनशन खत्म कर दिया गया है, काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो फिलहाल 2016 का पहले काम स्टार्ट है, 2021 का उसके बाद होगा। तो जून महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2016 वालों की जो प्रक्रिया है जून में शुरू हो जाएगी और ज्वाइनिंग जो है वो जुलाई में हो जाएगी। इसके बाद 2021 का नंबर आएगा। तो आप लोग अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट हम आपको देंगे। अब बात करते हैं LT ग्रेड GIC लेक्चरर को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि GIC LT ग्रेड प्रतीक्षा सूची जारी होनी है। GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड का नया विज्ञापन जारी होना है। समकक्षार्हता का मामला निस्तारित हो चुका है। ऐसे में आज विकी खान जो कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हैं, लगातार LT ग्रेड मामले को लेकर के GIC प्रवक्ता को लेकर के सक्रिय रहते हैं और आज लोक सेवा आयोग पहुंचे थे, यहाँ पर उन्हें ज्ञापन दिया, इन्हीं सब मामलों को लेकर के वार्ता की और वार्ता का जो कुछ भी सार होगा मैं अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल अभी तक अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ आज ज्ञापन का प्रावधान था, 2 टूक वार्ता भी यहाँ पर होनी थी। तो जैसा कुछ अपडेट मिलेगा शाम तक अगले वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको सूचित कर दूंगा। अगर टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे कि जो बीटेक वाले छात्र हैं वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जो भी अभ्यर्थी बीटेक किए हुए हैं वो निश्चित रूप से इन भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे, लेकिन किन भर्तियों में किस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो नोटिफिकेशन में अगर आप बी पॉइंट पढ़ेंगे शिक्षार्हता वाला तो यहाँ पर कक्षा 9-10 के लिए जो TGT की बात कही गई है इसमें ध्यान से समझना है आपको। लिखा हुआ संबंधित विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ आपका जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हो या फिर PG हो या फिर इसके समतुल्य हो। तो बीटेक जो होता है वो आपका इसके समतुल्य ही आता है, स्नातक के समतुल्य आता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन 50% की कंडीशन यहाँ पर है। जिसका स्नातक में 50% नहीं है उसका PG में 50% होना चाहिए। तो समतुल्य का मतलब यहाँ पर बीटेक को शामिल किया गया है, साथ में बीएड भी देखो यहाँ पर मांगा गया है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है C नंबर पर। तो यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है 9-10 के विद्यालय के अध्यापक के पद विषय समूह है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विज्ञान और गणित में दोनों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो ऐसे अभ्यर्थी गणित के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे इंजीनियरिंग से स्नातक छात्र जिन्होंने विज्ञान की प्राथमिकता जिन्होंने विज्ञान से किया होगा, हाँ जो मेन सब्जेक्ट विज्ञान वगैरह रहा होगा, तो ऐसे छात्र विज्ञान के विषय के लिए कक्षा 9-10 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बीटेक वाले छात्र इन्हीं 2 विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं, TGT साइंस या TGT मैथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं DSSB को लेकर के। DSSB की तरफ से कल देखिए ये नोटिस जारी की गई है एग्जामिनेशन को लेकर के। 7 जून की नोटिस है, यहाँ पर देखिए बताया गया नोटिफिकेशन फॉर दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर 5 जुलाई को जो एग्जाम होना है वो PGT इंग्लिश फीमेल का होना है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत भर्ती आई थी। इसके अलावा जो 6 जुलाई को एग्जाम होना है वो यहाँ पर होना है डोमेस्टिक साइंस टीचर का और मैनेजर सिविल का। इसके बाद 10 जुलाई को यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो लाइब्रेरियन का है और 11 जुलाई को यहाँ पर कई सारे एग्ज़ाम जो हैं वो ITI ट्रेड के अंतर्गत दिए गए हैं। तो फिलहाल इतने एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी गई है। लेकिन जो अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्तियों का इंतजार करें DSSB के अंतर्गत उनके लिए यहाँ पर ज़रूरी सूचना है, वो यहाँ पर देख लो। ये देखो पत्र यहाँ पर जारी किया गया 5 जून का। इसमें बताया गया है कि जो नई शिक्षक भर्तियां आनी है प्राइमरी टीचर की और नर्सरी टीचर की MCD के अंतर्गत
उनका जो अधियाचन है वो DSSB को भेज दिया गया है और परमानेंट टीचर्स की भर्ती का विज्ञापन जो है DSSB के माध्यम से जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो नई भर्तियों के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। नई भर्तियां भी सभी कैटेगरी की सभी पोस्ट की जल्दी ही आएंगी। चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। आप लोग जानते होंगे दिल्ली में 26,000 पदों पर भर्तियां आनी हैं, एक एक करते भर्ती का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।